अगर आपके स्ट्रॉबेरी के प्लांट में फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी लिक्विड फर्टिलाइजर जो फल, फूल और हेल्थ तीनों पर एक साथ असर करेगा और पौधे में फूल और फल तो आएंगे ही, पौधा भी हेल्दी रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे, जब हम स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम या परेशानियां क्या आती हैं। प्रॉब्लम ये आती है जब हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट में महंगे फर्टिलाइजर डाल देते हैं लेकिन फिर भी फूल झड़ जाते हैं, प्लांट में जो फल हैं वो भी अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं और हमारे प्लांट की पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती हैं। चलिए अब जानते हैं इसका कारण क्या है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इसका कारण भी बताऊंगी। कारण है मिट्टी में स्लो न्यूट्रिएंट्स की कमी। इस कमी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइजर जो हमारे प्लांट को स्लो रिलीज फर्टिलाइजर देगा, जैसे कि नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं, जो प्लांट की नई नई जड़ें बनाएगा, प्लांट को हेल्दी रखेगा, पत्तियों को हरा रखेगा, फूलों को झड़ने से रोकेगा और फूलों को फल में कन्वर्ट होने में 100% मददगार साबित होगा। सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए मिट्टी को हल्का, भुरभुरा और वेल ड्रेन बनाएं। इसी के साथ ही जब आपके प्लांट में फ्लावर आने लगे, फल बनने लगे, तो उसमें मल्चिंग जरूर करें, क्योंकि मिट्टी के टच में आने से फूल और फल सड़ने लगते हैं, इसलिए मल्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए गमले का साइज सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ 8 इंच के गमले में स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रखा है। इस तरह से आप 8 से 10 इंच के गमले में स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाएं, ना बहुत छोटा हो ना बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इसकी जड़ें 8 से 10 इंच गहराई तक ही जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप बड़े गमले में लगा देंगे तो ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट की जड़ें खराब हो जाएंगी। गमले में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप जब भी वाटरिंग करें या कोई भी फर्टिलाइज़र डालें तो एक्स्ट्रा वाटर नीचे से बाहर निकल जाना चाहिए। मिट्टी में स्लो न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमें चाहिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। जी हाँ, ये है लिक्विड फर्टिलाइजर। इसे हमने 1 लीटर पानी में 200 ग्राम सरसों की खली को भिगोकर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया था। अब ये फर्मेंट होकर तैयार है प्लांट में यूज करने के लिए, लेकिन याद रखें इसे डायरेक्ट नहीं यूज करना है। इसे बिना डाइल्यूट किए अपने प्लांट में कभी भी ना यूज करें। 3 भाग हमें पानी लेना है, 1 भाग लिक्विड फर्टिलाइजर का लेकर इसे डाइल्यूट करके हमें तैयार कर लेना है। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर जो धीरे धीरे पोषण देकर प्लांट को अंदर से ताकतवर बनाता है। चलिए जानते हैं सरसों की खली प्लांट के लिए क्यों जरूरी है। सरसों की खली में पाए जाते हैं नेचुरल नाइट्रोजन, ग्रोथ के लिए काम आते हैं। फास्फोरस, फूल और फल के लिए काम आते हैं। पोटेशियम, फ्रूट का साइज बड़ा करता है और फ्रूट में मिठास लाता है। और सबसे जरूरी, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। यही कारण है कि इसे डालने के बाद फूल ज्यादा आते हैं, फ्रूट ड्रॉप कम हो जाता है, प्लांट हमेशा ग्रीन और हेल्दी रहता है। अब हम जानेंगे इस फर्टिलाइजर को बनाने का सही तरीका क्या है। 200 ग्राम हमें लेना है सरसों की खली। 2 लीटर पानी में 5 से 7 दिन के लिए रख दें, जिससे ये फर्मेंट हो जाएगा और इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। 7 दिनों बाद आप देखेंगे इसका पानी हल्का दूधिया हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज, इसे डालें कैसे। जड़ों से थोड़ी दूरी पर गीली मिट्टी में इसको डालें। छोटे प्लांट को आधा कप दें, बड़े प्लांट को 1 कप। याद रखें पत्तियों पर इसका स्प्रे नहीं करना है। कभी भी अपने प्लांट में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देनी है, क्योंकि ये एक गर्म फर्टिलाइजर है। बात करेंगे इस फर्टिलाइजर को कितनी बार अपने प्लांट में डालें। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में हर 12 से 15 दिन में 1 बार। अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग चल रही है, फ्रूट सेट हो रहा है, तो ये टाइमिंग सबसे बेस्ट रहती है। इसे रेगुलर यूज करने से आपको मिलेगी फूलों की संख्या में बढ़ोतरी, यानी प्लांट में खूब सारे फ्लावर आएंगे। अगर फ्लावर आएंगे तो फ्रूट भी बनेंगे। फ्लावर झड़ेंगे नहीं, फ्रूट की सेटिंग मजबूत होगी, फल गिरेंगे नहीं, का साइज बड़ा आएगा और फल चमकदार हो जाएंगे, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा और पूरा प्लांट डिजीज फ्री रहेगा, यानी कीड़े मकोड़ों का अटैक कम होगा, फंगस कम लगेगी। ध्यान रखें बहुत ज्यादा खली ना डालें। तेज धूप में इस फर्टिलाइजर को कभी भी अपने प्लांट में ना दें। सुबह या शाम का समय बेस्ट रहता है।
चलिए आपको दिखाते हैं एक हफ्ते के बाद का रिजल्ट हमारे प्लांट की क्या हाल है। देखिए यहाँ पर हमारे प्लांट में खूब सारे फ्रूट बन रहे हैं, सेट हो गए हैं और भी कंटिन्यू कलियां आ रही हैं, पत्तियों का हरा रंग है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और प्लांट हमारा हेल्दी है। देखिए यहाँ पर एक फ्रूट सेट हो गया है। जब फल फूल आने लगें तो मल्चिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। चावल की भूसी हो, पुआल हो या नारियल के छिलके यानी कोको चिप्स से आप इसकी मल्चिंग जरूर करें, जिससे फल सड़न से आपको निजात मिलेगी। अगर आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट से भर भर कर फूल और फल चाहिए तो आज से ही सरसों की खली का ये लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ऐसी देसी गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के टिप्स के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।